हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। और क्लास 9th में जो ट्रायंगल चैप्टर है हमारा चल रहा था और उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में दोनों थ्योरम्स करा दी थी। और जिनमें थ्योरम क्या थी हमारे पास कि अगर एक ट्रायंगल में साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट की साइड्स इक्वल होंगी। इन्हीं पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 7.2 है। और इस एक्सरसाइज में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों क्वेश्चन हम लोग आज अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से समझिए, ओके जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, AB और AC साइड्स इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। और किसके बाइसेक्टर, एंगल B और एंगल C के कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पॉइंट पर। ज्वाइन कर दो A टू C, A को C से ज्वाइन कर दें, सो दैट OB इज इक्वल टू OC। तो ये हमें प्रूफ करना है। और साथ में क्या प्रूफ करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ऐसे देखिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि कौन क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके लिए हम फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। तो ABC ट्रायंगल हमने बना लिया, ये ABC ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, जिसमें हमारे पास ये AB साइड इस AC के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और C बनाते हैं। देखिए ये B एंगल है, इसका बाइसेक्टर हमने ये बना लिया। बाइसेक्टर मतलब इस B एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये एंगल इसके बराबर। C का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं भाई, C का बाइसेक्टर, तो ये पार्ट इसके इक्वल, ठीक है, ये एंगल C का बाइसेक्टर है। ये दोनों कहाँ मिलते हैं, एक दूसरे को O पॉइंट पर मिलते हैं। तो अब कह रहे हैं ज्वाइन A टू O, तो A को O से ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है, A को O से ज्वाइन करा दिया हमने, ये O पॉइंट था। BO एंड CO आर द एंगल बाइसेक्टर। अब कह रहा है प्रूफ करो कि OB, दिस OB एंड OC आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। और फिर ये प्रूफ करना है कि AO, ये जो AO है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इसके बराबर हमें दिखाना है, ठीक है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। पहले से या फिगर से ही देखिए थोड़ा सा कि किस तरीके से हमारे पास इसको हम दिखा सकते हैं कि ये OB जो है इस OC के इक्वल आ जाए। तो बड़े वाले ट्रायंगल में AB और AC इक्वल हैं। इन ट्रायंगल AB और AC इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से, AB के अपोजिट में एंगल C है और AC के अपोजिट में एंगल B, तो ये इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये B और C इक्वल हो गए तो B का बाइसेक्टर ये हमारे पास इतना और C का बाइसेक्टर इतना, ये भी तो इक्वल होंगे, ठीक है भाई। जब पूरा एंगल B पूरा एंगल C के इक्वल है तो बाइसेक्टर उसका हाफ, ये भी तो इक्वल होंगे। अब बताइए इन ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल में जब ये एंगल इक्वल हैं तो इस एंगल के अपोजिट में साइड कौन सी है, OC, और इस एंगल के अपोजिट में साइड कौन सी है, OB, इक्वल हो जाएंगे। बस यही हमको लिख देना है, ठीक है। पहला तो लिखते हैं भाई सबसे पहले हम क्या कि इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। तो इसके अपोजिट में देखिए AB के अपोजिट में एंगल C आ रहा है और AC के अपोजिट में एंगल B आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। क्या यूज किया हमने, इसका आगे रीजन डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो रीजन लिखते हैं। देखिए जब एंगल्स इक्वल आते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे एंगल से। इसका रीजन है एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ठीक है। इसका रीजन क्या है, जब एंगल इक्वल आते हैं तो एंगल से स्टार्ट करते हैं। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब साइड्स इक्वल थी तो इनके अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे। ये थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन डाल दी हमने इसको 1। अब देखिए इसका ये BO बाइसेक्टर था, इधर भी बाइसेक्टर था, तो ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इसको हाफ हाफ कर देते हैं, तो दोनों तरफ
हाफ ऑफ द एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल बी होगा। भाई जब एंगल सी बी के इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। तो अब देखिए एंगल सी का हाफ ये वाला एंगल, इसको हमने 1 ले लिया, ठीक है। और एंगल बी का हाफ ये वाला एंगल है, इसको हमने 2 ले लिया। इधर वाला भी हाफ है, ये भी हाफ है, वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ द एंगल सी को मैंने लिख दिया एंगल 1 और हाफ ऑफ द एंगल बी को मैंने लिख दिया क्या, एंगल 2। तो ये भी एंगल्स हमारे कैसे आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 हमने बना लिया। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BOC या OBC कहें, इन ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल में क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है हमारे पास इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑलरेडी हमें प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो बताइए एंगल 1 के अपोजिट में साइड कौन सी है, OB, और 2 के अपोजिट में साइड कौन सी है, OC। तो OB और OC इक्वल हो गए। देखिए क्या दिखाना था, OB इज इक्वल टू OC। तो इसी को जो मैंने सबसे पहले आपको बताया उसी को हमने दिखा दिया। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें दिखाना है पार्ट सेकेंड। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैथ यहाँ पे सिखाई जाएगी। AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो भाई ये एंगल, इसका मतलब यहाँ कोई हम एंगल ले लें, ये 3 ले लें, ये 4 ले लेते हैं। 3 को 4 के इक्वल हमें दिखा देना है, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये एंगल इसके इक्वल दिखाने के लिए क्या करते हैं, देखिए AOB ट्रायंगल और AOC ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दें, कांग्रुएंट कर दें, ठीक है। इनको क्या कर दें, कांग्रुएंट कर दें। तो देखते हैं भाई, बताओ AB तो AC के ऑलरेडी इक्वल है, दोनों में AO एंड AO इस ट्रायंगल में आ रहा, कॉमन है। OB और OC इक्वल आ चुके हैं मेरे पास। तो ये साइड रूल से दिस ट्रायंगल इज कांग्रुएंट टू AOB इज कांग्रुएंट टू AOC। तो बाय CP/CT क्या हो जाएगा, दिस 3 इज इक्वल टू 4। इतना हमें लिखना है, ठीक है। जो मैंने अभी बोला इसको हमें इतना लिखना है। तो देखिए हम यहाँ सबसे ऊपर ये क्वेश्चन को रफ कर देते हैं और यहीं पे दिखा देते हैं भाई। जो भी नए लोग आए सब्सक्राइब करें, इसका पैसा तो लगता नहीं है भाई सब्सक्राइब करने का। और आप लोगों को देखिए अगर कहीं दिक्कत है कोई बताइए, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAB या AOB लिख देते हैं, ठीक है। कौन सा, AOB। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा, AOC। देखिए भाई AB और AC कैसे हैं, गिवन हैं। फिर देखिए कौन सा, ये गिवन हो चुका है, AO एंड AO दोनों में कैसे हैं, ये कॉमन साइड है। और फिर OB एंड OC ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं इक्वेशन 3 में। तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल AOB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाई SSS कांग्रुएंसी रूल। साइड तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इस वाले AOB में जो A पर बन रहा है 3 और AOC में जो A पर बन रहा है 4, तो यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। कैसे, बाई CP/CT। और 3 एंड 4 इक्वल होने का मतलब है क्या, क्लियर है कि AO बाइसेक्ट कर रहा है, AO बाइसेक्ट्स एंगल A, बस। ओके, तो आगे होगा समझ में भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AD हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये D है, और बाइसेक्टर भी है, किसका, BC का। इसका मतलब ये BD और CD दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर तो हैं ही भाई, ये भी और इधर भी। सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स। ABC को दिखा देना है हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसमें क्या AB और AC को इक्वल ये प्रूफ करना है भाई, ठीक है।
तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखो क्या करते हैं, ये ए बी और ए सी के इक्वल दिखाने के लिए हम लोग ये जो हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर है और साथ में बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ए डी बी, कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी, इसे ए डी सी के कांग्रुएंट दिखा देते हैं, ए डी बी को ए डी सी के कांग्रुएंट दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बाई सी पी सी टी से ये जो ए बी है वो ए सी के इक्वल आ जाएगा। देखते हैं कौन सा रूल लगता है। देखिए पहले ही फिगर से ही समझ लीजिए, दोनों में ए डी कॉमन है, एंगल 90 डिग्री है, इक्वल है, तो साइड एंगल और ये साइड बी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक, ये कहाँ से आई भाई साइड, ये यहाँ से आई जब हमें पता था कि ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए डी जो है बी सी पर, तो गिवन में आप समझ लीजिए हमारे पास ये है, तो ये लिख देते हैं चलिए, सिंस ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है और साथ में क्या है, ए डी बाइसेक्ट कर रही है, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, तो इसका मतलब है कि बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो जो मैंने अभी ट्रायंगल बताया वो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। क्या बताया आपको, दोनों में ए डी और ए डी कैसे हैं बताइए, कॉमन है भाई, ये एंगल दोनों में इक्वल है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, राइट एंगल है। क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया था। तो बी डी जो है और सी डी ये दोनों इक्वल, यहाँ से ये इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो दिस implies that triangle ADB is congruent to triangle ADC। बताइए बाय विच रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको सीधे मिल गया कि AB जो है AC के इक्वल, AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन का। तो ऐसा भी, ये भी एंगल बी भी एंगल सी के इक्वल है बाई सी पी सी टी। ओके, तो ऐसे ही मेरा पास आ गया ये। तो बिल्कुल भाई, जो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो सब्सक्राइब करें ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।